हेलो बच्चों, सुपर 30 एक्सरे सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सुपर 30 एक्सरे सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट चैप्टर को। तो सुपर 30 एक्सरे सीरीज के लेक्चर नंबर 01 में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फर्स्ट लॉ है हमारा ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m प्लस n। जहां पे अगर हम देखें तो a क्या है, बेस m एंड n क्या है आपका, पावर। क्या है, पावर। ठीक। एग्जाम्पल की अगर हम बात करने के लिए जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू 2 का पावर 2 ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हमने अभी सीखा कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि a का पावर m इंटू ए का पावर n रहता है तो उनका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं क्या, 2 हमारा बेस है, कॉपी कर लिया, 2 हमारा बेस है, कॉपी कर लिया, इनका पावर को जोड़ देंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और अगर इसको आप ओपन करके लिख देते हो, मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो बाबू ये कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ, यहां कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे में चलेंगे, हम सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं। ठीक, ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n, इसी को हम लिख सकते हैं, और ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n, इसी को हम और लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ए का पावर m इंटू ए का पावर माइनस n, जो बराबर होगा बाबू ए का पावर m माइनस n। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। इसका हम एग्जाम्पल अगर देखने के लिए जाएंगे तो 3 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हो सकता है ऐसा मैं ना दे के ऐसा लिख दे कि भैया 3 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे, बेस सबसे पहले लिखोगे, इनके पावर को देखो यार, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा इसका पावर में, 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यह आ जाएगा 3 आ गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखिएगा कि जो a है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में है बाबू, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, आने की नॉन 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? 2 लॉ हमने कराया, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं होना चाहिए। आगे में चलेंगे, रफ कर दूं, रफ कर दूं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ को हम देखेंगे। ठीक है, तीसरा नियम। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है, तो मैं तीसरा नियम में लेना चाहूंगा कि a इंटू बी का होल पावर n। ठीक है, या m ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको बाबू आप सेपरेट करके लिख सकते हो, कैसे, a का पावर n, a का पावर n इंटू b का पावर n। ठीक, अलग अलग करके आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखने के लिए जाओगे तो 2 इंटू
मैं 4 ले लेता हूँ, 4 लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, 3 ले लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट लेता हूँ, इसका पावर 2 है, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 का पावर 2 होगा इनटू 3 का पावर 2, ठीक। अगर आप इसको ओपन करते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बाबू कहलाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाओगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा, ठीक है, 12 3 36, 36, 36 को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, 108। क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, 2 2 4, 4 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। फोर्थ लॉ को हम लेके चलना चाह रहे हैं क्या, ए का पावर माइनस एन। लॉ को मैं आगे पीछे करूंगा तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आगे पीछे कर दिया इन्होंने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो यार, इसको आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, ठीक। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसका, क्या एग्जाम्पल है कि अगर 2 का ट्रांसपोज 1 रहता है, यानी कि 2 का ट्रांसपोज रहता है, ठीक है, या इनवर्स कह लो, तो आप इसको लिखोगे क्या 1/2, और 1/2 को अगेन आप लिखोगे क्या 2 का पावर -1। तो फोर्थ लॉ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। हम चलते हैं आगे और फिफ्थ लॉ को डिस्कस करते हैं। ए का पावर ए डिवाइडेड बाई बी होल पावर में कर देता हूं बाबू m, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या a का पावर m बाई b का पावर m, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं a का पावर m इंटू b का पावर -m। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में चल रहा है सर कि इसके पावर को जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसका बेस अलग अलग है। अगर बेस सेम होता तो मैं इसको जोड़ सकता था, तो यही छोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 2 ऐसा करते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर ले लेता हूं मैं 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, अलग अलग कर दिया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं 25 और इसको लिख सकता हूं 9, ठीक है। इसको अगर और थोड़ा सा अलग करने के लिए जाओगे तो आप ये लिख सकते हो 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर -2, लेकिन कोई फायदा नहीं है, फिर दोबारा इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। फिफ्थ लॉ में कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। सिक्स्थ लॉ देखते हैं, ए का पावर m होल पावर m इज इक्वल टू ए का पावर m इंटू n। इसका एग्जांपल ले लो यार, इसका एग्जांपल ले लो। तो इसका एग्जांपल क्या लेते हैं 2 का पावर 2 होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर, ये दोनों प्रोडक्ट होगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्म में छोड़ोगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, खोल के लिख दोगे बाबू इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ये बन जाएगा बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। याद रख लेना, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त आपको आना चाहिए। हम सेवेंथ लॉ को देखते हैं जो लास्ट है हमारा, ए का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अब एग्जांपल में ले लो 10 का पावर 0 1 होगा, 100 का पावर 0 1 होगा, और ले लो 1000 का पावर 0 1 होगा, ठीक है। इन 7 लॉ के हेल्प से, मदद से हम क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।